नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पीएस हिंदी क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो शब्द शुद्धि से संबंधित अलग अलग 5 वीडियो मैंने बनाए हैं, और उन पांचों क्लास में शब्द शुद्धि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण शब्द थे उनको शामिल किया गया है। अगर आपने उन पांचों क्लासों को लेकर के उसको अच्छी तरीके से अगर आपने पढ़ लिया, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत शब्द शुद्धि में होने वाली नहीं है। आज की क्लास में शब्द शुद्धि से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए भी हैं, और उस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आने की संभावना भी रहेगी। उन प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। कैसे प्रश्न आते हैं और उनको किस प्रकार से हम जो है सही कर सकते हैं। ठीक है, तो एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो पीएस हिंदी क्लासेस नाम से है। आप उससे जरूर जुड़ें ताकि आपको समय समय पर उचित नोट्स और सूचनाएं आप तक पहुंचाई जा सके। तो हमारा जो टॉपिक है वो है शब्द शुद्धि। उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हम इस क्लास में करेंगे। तो आप सब तैयार हैं? हम देखते हैं शब्द शुद्धि। अब आपके है सही वर्तनी वाला। ये यहां पे गलत टाइप हो गया है। सही वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी सही है? तो देखो अलग अलग आ रहा है। महातम्य, महतम्य, महातम्य, महातम्य। तो इसमें देखो शब्द होता है महात्मा। शब्द जो रहता है वो क्या रहता है? महात्मा शब्द रहता है। ध्यान रखें। और जब इसमें यह प्रत्यय जुड़ता है, महात्मा जो शब्द है इसमें जब यह प्रत्यय जुड़ता है तो शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा महातम्य। ये शब्द बनेगा। क्यों? क्योंकि यह जुड़ने से यहां पे अ का आ हो जाएगा। यह प्रत्यय जुड़ गया इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? अ का आ हो जाएगा। ठीक है। और फिर यहां पर यह जैसे ही जुड़ेगा इसमें से स्वर का लोप हो जाएगा, महातम्य शब्द बनेगा। और महातम्य कहां पर है? 3 नंबर सही होगा। ठीक है। त भी आधा रहेगा, म भी आधा रहेगा, और यहां पर होगा मां। इसका आंसर होगा 3 नंबर। ये चीज ध्यान रखें, महातम्य। फिर देखिए सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें आप ध्यान देखेंगे यानी। अब देखो यहां ई की मात्रा भी लगा दी और हल चिन्ह लगा दिया, ऐसे नहीं चलता है। ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है। अनाधिकार नहीं होता है, ये होता है अंधिकार। अनाधिकार शब्द नहीं है। शब्द क्या है? शब्द है आपका अंधिकार होता है। फिर प्रतिज्ञा नहीं होता है, प्रतिज्ञा होता है। शब्द क्या होगा? प्रतिज्ञा। और आशीर्वाद शब्द बिल्कुल सही है। और इसमें संधि कौन सी है? इसमें संधि है विसर्ग। आसीह धनवाद से बनता है। उत्तर हो जाएगा 4। आशीर्वाद जो शब्द लिखा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रख लेना। ठीक है। ये बनता है आपके श्रुत धन अनुश्रुत। अब आप इसकी संधि कर दीजिए, यानी यहां पे आपके दीर्घ संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। शब्द बनेगा श्रुतानुश्रुत। कौन सा शब्द बन गया? शब्द बन गया श्रुतानुश्रुत। और यहां पे आप देख लो कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर 2। उत्तर हो जाएगा 2, श्रुतानुश्रुत। ठीक है। और इसमें संधि कौन सी हो गई? संधि हो गई दीर्घ। अगर जैसे ये शब्द आ गया तो आपको पूछ लिया इस शब्द में कौन सी संधि है, तो हमेशा ध्यान रखें इस शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से सही शब्द कौन सा है? सही शब्द कौन सा है? देखो जलूस नहीं होता है। शब्द क्या होता है? शब्द होता है जुलूस।
शब्द यह बनेगा जुलूस। अप्लावित, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पारितोषक नहीं होता है, पारितोषिक होता है, पारितोषिक शब्द होता है। अतिशयोक्ति जब भी लिखोगे आपको बताया हुआ है सब पूरा आएगा, क्योंकि ये बनता है गुण संधि से, शब्द बनता है अतिशय धन उक्ति। संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखें, उत्तर हो गया अप्लावित। अब इसका कई जगह पे लिख देते हैं अप्लवित, ये गलत है। अप्लवित शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है? अप्लवित। इसका आंसर हो जाएगा 2। फिर देखिए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ध्यान रहे, त्योहार आपको बताया हुआ है, त्योहार में सिर्फ एक मात्रा आती है, तो ये शुद्ध नहीं है, ठीक है। दंपत्ति, दंपत्ति बिल्कुल सही है, यहां पे दंपत्ति शब्द सही है। बुधवार गलत है, अपराह्न, बुधवार नहीं होता है, शब्द होता है बुधवार, और अपराह्न होता है, अपराह्न। इस तरह से ये तीनों शब्द सही रहेंगे। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा हो गया वर्तनी की दृष्टि से? दंपत्ति। आगे ये बात समझ में? फिर देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द है। भाई कौन सा शब्द है जो सही वर्तनी वाला है? तो एक शब्द हो गया नृत्यांगना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये शब्द बनता है नृत्य धन अंगना से, और शब्द होगा नृत्यांगना, इसलिए यह शब्द गलत हो गया। पूज्यनीय नहीं होता है, शब्द होता है पूजनीय। केंद्रीकरण, ये बिल्कुल जो है सही शब्द है। ध्यान रहे, शुभेच्छु, शुभेच्छु में जो है आपके इस तरह से होगा शुभेच्छु, ठीक है। तो यहां पे शब्द सही कौन सा है? केंद्रीकरण। ये बनता है केंद्र धन करण से, और जब करण जुड़ेगा यहां पे ई की मात्रा आ जाएगी, शब्द हो जाएगा केंद्रीकरण। फिर देखिए, सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ध्यान रखें, अनर अंत द्वंद्व, ये गलत है। ये शब्द होता है अंतर द्वंद्व, संधि हो जाएगी विसर्ग। ये फिर अंत देशीय, ये भी गलत है, शब्द होता है अंतर देशीय, द के ऊपर र रहेगा। अंतरराष्ट्रीय, ये भी आपका गलत है, क्योंकि यहां पर ध्यान रखें अंतरराष्ट्रीय ई की मात्रा राष्ट्रीय में बड़ी रहेगी, और अंतर्भाव ये बिल्कुल सही है, अंतः धन भाव और अंतर्भाव। वैसे इन सब में ही आपके विसर्ग संधि है, उत्तर हो जाएगा 4, शब्द हो जाएगा अंतर्भाव। क्लियर है? चलिए, सही वर्तनी वाला शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द है, श्रेयर नहीं होता है। ध्यान रखें, या तो श्रेयस होता है या श्रेयस्कर होता है, तो ये नहीं है, ठीक है। ब्रह्मा नहीं होता है, ये होता है ब्रह्मा, ठीक है। इस तरह से लिखा जाएगा। स्वातंत्र्य, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि ये बनता है स्वतंत्र, और स्वतंत्र में जब यह प्रत्यय जुड़ता है स्वातंत्र्य शब्द, ये बिल्कुल सही है। आह्लादित नहीं होता है, आह्लादित होता है, आह्लादित। इस तरह से जो है यहाँ पे 3 नंबर जो है वो सही रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हिंदी सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा दायित्व आपका भी बनता है कि आप इस चैनल के बारे में, जो भी आपके साथी है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये चैनल किस प्रकार से आप तक जो महत्वपूर्ण हिंदी की सामग्री है वो पहुंचा रहा है, उसके बारे में बताएं। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, और साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल भी PS हिंदी क्लासेज नाम से है, उसको भी आप जो है वो उनको कहें कि इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, ताकि आगामी जो और भी महत्वपूर्ण भर्तियां हैं, जिसमें SI की भर्ती सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, कैसे हम SI के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए किस प्रकार से पाठ्यक्रम निर्धारित करें, और ऑनलाइन जो
कोर्स है वो हम तैयार करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इस चैनल से जुड़ेंगे तो एक हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और हम फिर उन सब विद्यार्थियों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है बनाने का काम करते हैं, आप तक ऑनलाइन पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। समझ में आ गया 8वां प्रश्न? आगे देखिए, अशुद्ध शब्द छांटिए। देखो कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। यहां पे देखिए, वांगमय, ये बिल्कुल सही है। 19वीं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तत्वावधान, देखो एक तो तत्वावधान गलत है। क्यों? क्योंकि देखो तत्व में डबल त होता है, तत्व धन अवधान से बनता है। शब्द क्या हो गया? तत्वावधान। तो यहां पे आप देखोगे शब्द हो जाएगा तत्वावधान। ये लीजिए, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये एक तो ये अशुद्ध है, एक 5वां भी अशुद्ध है, क्योंकि जब 5वां लिखोगे तो यहां पे 2 चंद्र बिंदु आते हैं, आगे भी रहेगा पीछे भी रहेगा। इसका मतलब क्या है? ये सवाल डिलीट है। ठीक है, या तो यहां पे टाइपिंग में यहां पे इस तरह से करना था, तब इसका उत्तर 3 हो जाता। अगर 5वां पे दोनों जगह चंद्र बिंदु आ जाते तो यहां पे फिर ये अशुद्ध रह जाता, तत्वावधान, या फिर यहां पे डबल द करता और इसमें हो जाता। तो इस तरह से ये प्रश्न अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको 3 सही क्यों किया है? यहां पे मैंने चंद्र बिंदु लगा दिया है, इसका मतलब अब ये हो जाएगा, ये गलत हो गया, तत्वावधान। फिर देखिए, वर्तनी संबंधी अशुद्धि से युक्त कौन सा शब्द है? अशुद्ध शब्द छांटना है, इसमें भी अशुद्ध शब्द की बात है। देखो श्रीमती बिल्कुल सही है, श्रीमती में कोई समस्या नहीं है। शताब्दी, शताब्दी भी बिल्कुल सही है, ये चीज ध्यान रखें। लीजिए और महीना, यहां भी ये दोनों में गलतियां कर दी इसने। लीजिए को ऐसे लिखा जाएगा और महीना में हमेशा बड़ी की मात्रा आएगी। लीजिए और महीना। वैसे अगर अपन देखें तो इसका उत्तर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यह भी चल सकता है कई स्थानों पे, लेकिन महीना बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर 4 हो सकता है विकल्प की दृष्टि से। बाकी लीजिए को भी आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अशुद्ध शब्द। फिर देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यहां पे भी वही दिक्कत है। यहां पे देखिए, सुरपनखा, सुरपनखा नहीं होता है, शब्द होता है सुरपणखा, न आएगा। ठीक है, सर्पिणी बिल्कुल सही शब्द है, श्वेतांगी बिल्कुल सही शब्द है। चतुरिणी नहीं होता है, चतुरी होता है, चतुर चतुरी। चतुरिणी शब्द जो है नहीं रहेगा, तो यहां पे एक गलत हो गया, ये एक गलत हो गया, ये। इन दोनों में भी अगर देखेंगे चतुरिणी, तो यहां पे जो है शब्द सुरपणखा जो है, इस शब्द को अपन प्राथमिकता दे सकते हैं। ध्यान रखें, यहां पे न आ गया, जबकि आना चाहिए था। इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, टाइपिंग के कारण इसमें भी दिक्कत हो गई है। फिर देखिए, भरत की माता का नाम खाली जगह था, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द कई कई। कई कई, पहले आई फिर ए, ये आ जाएगा। पहले आई फिर ए, कई कई। इस तरह से ये सही बनेगा। सही वर्तनी वाला शब्द है, ईर्षा नहीं है, ईर्ष्या शब्द है। 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, शब्द हो जाएगा ईर्ष्या। निम्न में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा है? ध्यान रखें, अभिजात्य, अभिजात्य शब्द ध्यान रखें, कई जगह आभिजात्य होता है, आभिजात्य, लेकिन अभिजात्य सही है। ठीक है, तो एक तो ये सही है, इसमें आध्यात्मिक गलत है, इसको लिखा जाएगा आध्यात्मिक। ध्यान रहे, आध्यात्मिक, तो एक तो ये गलत हो गया। हथनी, हथिनी शब्द होता है और हथनी भी होता है, हथनी भी होता है, हथिनी भी होता है। ठीक है, एक है पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। देखो इसमें ये था कौन सा शब्द अशुद्ध है, इसका इस तरह से प्रश्न होगा, कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो देखो अभिजात्य सही है, ठीक है, पुनरावलोकन सही है, हथनी सही है, क्योंकि हथिनी और आध्यात्मिक हो जाएगा, यहां पे आध्यात्मिक, फिर इसका उत्तर ये हो जाएगा आध्यात्मिक। यहां शुद्ध की जगह अशुद्ध कर दीजिए आध्य, क्योंकि अभिजात्य बिल्कुल सही है, अभिजात्य। ठीक है, अभिजात्य विशेषण बन रहा है, यहां आ नहीं बनेगा। ठीक है, ये सही हो गया, पुनरावलोकन हो गया, हथनी हो गया,
आध्यात्मिक नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि हथनी और हथिनी वैसे दोनों ही सही है, तो यहां पे आध्यात्मिक शब्द जो है ना ये बिल्कुल स्पष्ट गलत दिख रहा है, तो यहां अशुद्ध कर देना, शुद्ध की जगह अशुद्ध कर देना। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द शुश्रूषा, यहां पे 4 नंबर होगा। ध्यान रखें, पहले जो है वो आपका तालव्य से आएगा और फिर बड़ी ऊ की मात्रा रहेगी, शुश्रूषा, इस तरह से होगा 4 नंबर। सही वर्तनी वाला शब्द है, सही वर्तनी वाला शब्द होगा निदर्शन, 2 नंबर आंसर होगा। निदर्शन शब्द है, ध्यान रखें, निदर्शन, नि उपसर्ग हो गया, इसमें शब्द हो गया निदर्शन। फिर देखिए, यदि आप विद्वेषपूर्ण अफवाहें फैलाते हैं तो आपके साथी भी यही करने लगेंगे। अंडरलाइन कर दिया, सही शब्द है विद्वेष, विद्वेष। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें ये स इसमें गलत है, ठीक है। विद्वेष, विद्वेषपूर्ण, 4 नंबर इसका आंसर होगा। विद्वेषपूर्ण की जगह ये आएगा। देखो इन दोनों में तो ध ही दिया हुआ है, स्पष्ट ही गलत है, ठीक है। इन दोनों में वह है, तो यहां पर वी में छोटी ई की मात्रा आएगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से इस प्रश्न को आप सही करेंगे, 4 नंबर आंसर हो जाएगा। शब्द के रूप का चयन कीजिए, शब्द के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। चाहिए नहीं, चाहिए नहीं, चाहिए, चाहिए, आंसर हो जाएगा 3 चाहिए, इस तरह से लिखा जाएगा। सही वर्तनी कौन सी है? देखो छह, ये मैंने पहले ही बताया था ये गलत है। छह, यहां पे 2 नंबर सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। विशेष, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? देखो कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें जितने भी शब्द आए हैं वो सही है, अर्थात वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वो आपके ध्यान रखें। जैसे समीक्षा, समीक्षा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सूची पत्र भी सही लिखा हुआ है, इसका आंसर 1 ही होगा, ठीक है। सुई, हमेशा ध्यान रखें, सुई, सुई, सू में बड़ी ऊ की मात्रा होती है, और सिंदूर नहीं होता है, सिंदूर होता है, तो ये दोनों गलत हो गए ना, तो सभी शुद्ध इसमें ही है। नुपुर, नुपुर जब भी लिखोगे पहले दीर्घ ऊ है, नूपुर, इस तरह से लिखा जाएगा। और भौगोलिक होता है, औ की मात्रा होती है, ये भी गलत है, ठीक है। फिर देखिए संसासी, संसासी नहीं होता है, शब्द होता है सन्यासी, ठीक है। और मृत्यु परांत, मृत्यु परांत, ध्यान रहे यहां पे दीर्घ संधि है, क्योंकि ये बनता है मृत्यु धन उपरांत से। आ रहा है समझ में, ठीक है ना। ये जितने भी प्रश्न है ना, अगर इनको आपने हल कर दिया तो शब्द शुद्धि का जो टॉपिक है बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आगे देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध चाहिए, ठीक है। तो उर्दू में ऊ बड़ा आएगा, ये यही गलत हो गया, और दायित्व तो ये भी गलत हो गया, तो सभी शुद्ध नहीं है। गत्यवरोध बिल्कुल सही लिखा है, ऐक्य ये गलत हो गया, क्योंकि ऐक्य शब्द होता है ऐक्य, और निधि भी गलत है, दोनों में छोटी मात्रा आएगी, तो ये भी नहीं है। निर्दय हो गया, उर्मी हो गया, पौरोहित्य हो गया, तो यहां पे पौरोहित्य होता है, औ की मात्रा आएगी, पौरोहित्य हो जाएगा, ठीक है। फिर शब्द देखिए, किरीट, किरीट बिल्कुल सही है, किरीट मुकुट के लिए प्रयुक्त होता है, किरीट। अत्युक्ति ये भी बिल्कुल सही है, प्रागैतिहासिक ये भी बिल्कुल सही है, 4 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4, निर्दय तो सही होता है, लेकिन उर्मी गलत लिख दिया, ये भी गलत लिख दिया, इनमें ये तीनों सही है, चौथे में तीनों सही है, इसलिए यहां पे आंसर हो जाएगा 4। फिर देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द अशुद्ध है? ध्यान रखें, वापस ये कह रहा है अतिथि, तो ये तो शुद्ध हो गया। अत्यधिक ये भी सही हो गया, तो ये अपना आंसर नहीं है। सदोपदेश गलत, अनाधिकृत गलत, निरानुनासिक गलत, 2 नंबर, इसके सभी गलत हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रकृति सही है, व्यावहारिक ये भी सही है, इसमें प्रतिज्ञा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा वैसे गलत दे दिया इन्होंने,
ठीक है, सभी अशुद्ध पूछ रहा है, ज्योत्सना ये शुद्ध आ गया, तो इसमें हो जाएगा 2 नंबर जो आपके सभी अशुद्ध है। अत्याधिक शब्द में अशुद्धि का कारण क्या है? देखो यहां पे देखो स्वर अतिरिक्त आ गया, स्वर आगम हो जाएगा, आ की मात्रा आ गई ना, तो ये किसमें अपन ने पढ़ा था? स्वरागम में। सबसे पहले शब्द शुद्धि का आप थोड़ा सा दिमाग जो है ना उस पर जोर डालिए, आपको याद आ जाएगा। शब्द शुद्धि में अपन ने स्वरागम की अशुद्धि जो है यहां पर आ गई है। किस विकल्प में सभी अशुद्ध प्रयुक्त हुए हैं? सभी अशुद्ध हैं। कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सभी अशुद्ध है? ध्यान रखें, जैसे ये आ गया शुश्रूषा, ये तो सही आ गया। उच्छृंखल ये जैसे गलत है, पैतृक ये गलत है, दृष्टव्य ये भी गलत है। ठीक है, तो यहां कह रहे सभी शब्द अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं, तो ये तो सही आ गया, तो इसलिए सही हो गया। द्रष्टव्य ये सही आ गया, पैतृक सही आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब सभी अशुद्ध नहीं है, इसमें भी पैतृक सही आ गया। अब देखिए द्रष्टव्य, देखो शुद्ध शब्द होता है, दृष्टव्य नहीं होता है, द्रष्टव्य होता है, री नहीं आएगा र आएगा, तो ये शुद्ध हो गया इसका। पैतृक ये भी अशुद्ध है क्योंकि ये होता है पैतृक, इस तरह से लिखेंगे। शुश्रूषा अशुद्ध है क्योंकि ये इस तरह से लिखा जाएगा। और उच्छृंखल नहीं होता है, ये होता है उच्छृंखल, तो इसका मतलब इसमें चारों अशुद्ध है और इसका मतलब आंसर हो जाएगा 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? ध्यान रखें, पहला आ गया आपका द्वंद्व, द्वंद्व ये हो गया, मिठाइयां ये हो गया, श्रृंखला ये हो गया, ये सही है। ठीक है, इसमें श्रृंखला क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहां पे श्र आ गया, ये र भी है, री भी है, इसलिए ये शब्द गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये यहां श्रृंखला सही लिखा है, लेकिन यहां मिठाइयां गलत हो गया। देखो मिठाई जब लिखोगे ना तो ई दीर्घ आएगी, मिठाई, लेकिन मिठाइयां जब लिखोगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, ये ध्यान रख लेना। आगे ये बात समझ में क्लियर है? नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखो इसमें कौन सा शुद्ध है? मत्य नहीं होता है, मत्य नहीं होता है कोई शब्द, छप नहीं है, रम गति नहीं है, यहां पे अध्येता ये शुद्ध है। ठीक है, ये बनता है अधि धन ऐता से संधि हो गई यण संधि। किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? कौन सा ऐसा विकल्प है? देखेंगे, जिन्हा नहीं, ऐतिहासिक नहीं, चातुर्यता नहीं, जीवा, उत्युक्ति, जागृत, वैधव्यता। अब यहां पे ध्यान रखें, ये अत्युक्ति शब्द होगा, अत्युक्ति, और फिर इसका आंसर कर देना 3, क्योंकि ये तो बिल्कुल दोनों गलत है, ये भी दोनों गलत है। ये यहां पर जागृत नहीं होता है, शब्द होता है जागृत, और वैधव्य होता है, वैधव्यता नहीं होता है, तो बाकी इसमें दोनों गलत है। तो इसका मतलब यहां पे टाइपिंग ऊ की जगह अ करते ही ये अत्युक्ति लिख देना आप इसमें, और इसका आंसर 3 हो जाएगा। ये दोनों शब्द फिर शुद्ध हो जाएंगे। उत्युक्ति नहीं होता है, अत्युक्ति शब्द होता है। बाकी जीवा शब्द बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी में तो सब गलत है। चातुर्यता नहीं होता है, शब्द होता है चातुर्य। उपरोक्त नहीं होता है, शब्द होता है उपर्युक्त। ध्यान रहे। चलिए, किस क्रमांक, देखो कितनी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। क्रमांक, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? देखिए किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है, ध्यान रहे। उज्जवल, उज्जवल इस तरह से लिखा जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा आपके उज्जवल, इस तरह से लिखा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। बाकी सब गलत है। फिर देखिए नेक्स्ट, अब देखिए किस क्रमांक में सभी शब्द अशुद्ध है? कौन सा ऐसा क्रमांक है जिसमें सभी शब्द अशुद्ध है? देखो अग्नि ये तो सही, अभिशाप ये गलत लिखा हुआ है, अवनति ये भी गलत है, अभिष्ट ये भी गलत है,
लेकिन अग्नि सही हो गया ना। ये क्या कह रहा है, सभी शब्द अशुद्ध है। देखो यहीं से प्रश्न को पकड़ना है। अगर आपने प्रश्न समझ लिया ना, आपका उत्तर क्लियर है। यहां पे क्या कह रहा है, किस क्रमांक में सभी शब्द अशुद्ध है। तो यहां पे देखो अग्नि सही आ गया, तो इसका मतलब ये अपना उत्तर नहीं है। अभिष्ट ये सही आ गया, औत्सुक्य ये सही आ गया, ठीक है, तो ये भी अपना उत्तर नहीं है। औषध सभी शब्द अशुद्ध है। ऐलान, अभ्यास, आशीर्वाद, तो आशीर्वाद सही आ गया, ठीक है। यहां पर यह चीज ध्यान रखें। अंधेरा, ध्यान रहे अंधेरा ऐसे लिखा जाता है, अंधेरा, तो इसका मतलब अंधेरा गलत है। उन्हीं, उन्हीं भी गलत है, क्योंकि यहां पे ये अनुस्वार लग जाए, उन्हीं। ऊंगना, ऊंगना भी गलत है, ऊंगना, ऊंघना होता है, सॉरी, ऊंघना, नींद लेने को कहते हैं ऊंघना, ऊंघना नहीं होता। और अहिल्या नहीं होता है, शब्द होता है अहल्या। इसका मतलब इसमें चारों अशुद्ध है, ध्यान रख लेना, इसमें चारों के चारों क्या है, अशुद्ध है। आपका आंसर होगा 4। आ गई बात समझ में, ठीक है, विशेष ध्यान रखें। फिर देखिए, किस क्रम में सभी शुद्ध है। कौन सा ऐसा क्रम है जिसमें सभी शब्द शुद्ध है, ध्यान रखें। अरण्य सही है, आह्लाद नहीं होता है, शब्द होता है आह्लाद, इसलिए यही सभी शुद्ध नहीं हो गए, ठीक है। अंट नहीं होता है, आठ होता है, आठ, ठीक है। उज्जयिनी सही है, उच्छिष्ट सही है, उहापोह बिल्कुल सही है, यानी आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। इजहार नहीं होता है, इजहार होता है। इप्सित नहीं होता है, ईप्सित होता है, बड़ी ई की मात्रा, ऐतिहासिक, ये तो गलत ही है। अहोरात्रि नहीं होता है, अहोरात्र होता है। अन्विष्ट में भी छोटी मात्रा आ जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है। सुशोभित सीधा है, सुशोभित इस तरह से लिखा जाएगा। देखो सु तो हमेशा उपसर्ग के रूप में यही रहेगा, ठीक है। फिर शोभित, शोभा, शोभा से बनाए शोभित, आंसर हो जाएगा 1। फिर देखिए, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है। प्रशंसा, एक ही चीज ध्यान रखनी है, शासन इसी क्रम में स आएंगे। प्रशंसा, प्रशंसा 3 नंबर आ जाएगा, ध्यान रखें, शब्द हो गया प्रशंसा। सही वर्तनी वाला शब्द है, शुद्धिकरण 2 नंबर हो जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा, ये बनता है शुद्ध धन करण से, और करण जब जुड़ेगा दीर्घ ई की मात्रा आ जाएगी। शुद्धिकरण शब्द 2 नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। फिर देखिए, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है। भाई कौन सा ऐसा क्रमांक है जिसमें सभी शब्द शुद्ध है। जीजी विसा बिल्कुल सही है, जीजी विसा। चतुश्लोकी बिल्कुल सही है, वर वधु बिल्कुल सही है, प्रौढ़ बिल्कुल सही है। ये आंसर 1 ही होगा, ठीक है। अब गलत क्या है, पुष्टिकरण, ये सही है, पुष्टिकरण सही है। मिष्ठान्न नहीं होता है, मिष्टान्न होता है, ये आपको मैंने बताया हुआ है, मिष्टान्न, तो फिर ये गलत हो गया ना, मिष्टान्न शब्द होता है। सर्दोत्सव नहीं होता है, सर्दुत्सव होता है, ये भी गलत हो गया। निर्दयी नहीं होता है, निर्दय होता है, ये कह रहा सभी शुद्ध है, इसमें तो 3 गलत हो गई। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति भी गलत है। वयस्क भी गलत लिख दिया, वयस्क शब्द जो है ये भी गलत। सशंकित नहीं होता है, या तो संकित है या सशंक है, उज्ज्वल इसमें सही लिख दिया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है दाम्पत्य, दाम्पत्य मानवीकरण, मानवीकरण। सौजन्यता गलत हो गया, सौंदर्यता गलत हो गया, मानवीकरण बिल्कुल सही है, और दाम्पत्य सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। फिर देखिए, किस क्रमांक में सभी अशुद्ध शब्द है। भाई कौन सा ऐसा क्रमांक है जिसमें सभी शब्द क्या है, अशुद्ध है। अंतर साक्ष्य, अंतर साक्ष्य नहीं होता है, अंतस साक्ष्य होता है। दृश्य, षष्ठम, अंतर ध्यान, इसी में है सभी अशुद्ध,
ठीक है। फिर यहां पे देखिए मंत्रिमंडल शुद्ध आ गया, अंतरराष्ट्रीय शुद्ध आ गया, लब्ध प्रतिष्ठ शुद्ध आ गया, ध्यान रखें लघुत्तर शब्द शुद्ध आ गया, ठीक है, पुनरावलोकन शुद्ध आ गया, आशीर्वाद शुद्ध आ गया। तो यहां पर देखोगे सभी अशुद्ध किस में है, 1 नंबर में सभी अशुद्ध शब्द आ चुके हैं। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? देखो ये प्रश्न अगर आपने कर लिए ना, फिर आपका शब्द शुद्धि का टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। अब कोई भी परीक्षा आप देने जाएं, शब्द शुद्धि आपने अच्छी तरह से पढ़ ली है, ठीक है। फिर देखिए अंटार्कटिका पर चौथा अभियान दल पहुंचा ही था कि बड़े जोर का खाली जगह तूफान आया। वहां पे ध्यान रखें हिम है तो हिमानी होता है, बर्फीले तूफान को क्या कहते हैं, हिमाद्री नहीं होगा, हिमांश नहीं होगा, हिमिका नहीं होगा, हिमानी शब्द हो जाएगा। यहां पर कुछ तरह देखो ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं शब्दों के ज्ञान के लिए। मेरे हृदय में उनके एक चित्र की खाली जगह अब तक सजीव है। चित्र की हमेशा क्या होती है, स्मृति होती है, प्रशस्ति नहीं है, संस्तुति नहीं है, स्तुति नहीं है। स्तुति तो वंदना से है, स्मृति याद, ध्यान रखें चित्र की हमेशा स्मृति होगी। 4 नंबर आंसर हो जाएगा। सीताराम की परिणीता है, ये गलत है, परिणीता यहां पर 4 नंबर सही होगा। विवाहिता जिसको अपन कहते हैं, ये शब्द भी अपन ने देखा था, प्रणीता नहीं होगा, प्रणयिता नहीं होगा, परिणीता नहीं होगा, परिणीता होगा, परिणीता इस तरह से लिखा जाएगा। रसायनों ने मिट्टी की खाली जगह को नष्ट कर दिया है। उत्पादकता, उपलब्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, गरिमा नहीं है, उत्पादकता को नष्ट कर दिया है। पुनरावलोकन शब्द में अशुद्धि कौन सी है, पुनरावलोकन, ध्यान रखें समास संबंधी संधि संबंधी हो जाएगी, क्योंकि संधि से ही तो ये बनता है, पुनरावलोकन बनता है। संधि कौन सी है, संधि है विसर्ग संधि, पुनः धन अवलोकन से बनेगा, पुनरावलोकन हो जाएगा, संधि है विसर्ग संधि, ठीक है। फिर देखिए किस क्रमांक में शब्द शुद्ध है, कौन सा ऐसा क्रमांक है जिसमें शब्द शुद्ध है, ध्यान रहे संतुष्ट बिल्कुल सही है, अनिष्ट ये भी सही है, तो 1 में है, ठीक है। कृतज्ञ नहीं होता है, कृतज्ञ होता है, विशिष्ट सही है, प्रसाद सही नहीं लिखा है, विश यहां पे सही लिखा है, विशिष्ट और श्लिष्ट ये भी सही है। इसमें ये चारों ही शब्द सही है, ठीक है। पहला और चौथा ये प्रश्न डिलीट हो जाएगा क्योंकि दोनों ही विकल्प इसमें मिल गए हैं। थोड़ा सा इसमें विशिष्ट करना था, यहां पे ट कर दिया, तो ये चारों शब्द सही है। अब आप इसको कैसे भी प्रश्न बना सकते हो, ठीक है। आ गई बात समझ में? फिर देखिए किस क्रम में शुद्ध शब्द है, कौन सा ऐसा क्रम है जिसमें शुद्ध है। कार्पण्यता, कार्पण्यता गलत शब्द है, ध्यान रखें कार्पण्यता शब्द गलत है। क्यों? क्योंकि शब्द क्या होता है, शब्द होता है कार्पण्य, इस तरह से होता। कविंद्र शब्द गलत है क्योंकि शब्द क्या होता है, कविंद्र, ये कैसे बनेगा, ये बनेगा कवि धन इंद्र से, संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि, ठीक है। कार्पण्य शब्द कैसे बना है, ये बना है कृपण में प्रत्यय लगा है य, तब बना है कार्पण्य, ठीक है। एकत्रित शब्द गलत होता है, शब्द क्या हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा। निहारिका किस क्रम में शुद्ध शब्द है, यही शब्द है चौथा, निहारिका, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए फिर है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है। भूख का नहीं होता है, शब्द होता है भूख। धंधा नहीं होता है, शब्द होता है धंधा। झूठ नहीं होता है, शब्द होता है झूठ। कौन सा शब्द सही है, तो एक ही तो सही है, और वो कौन सा हो गया, वो हो जाएगा आपका सेब। सेब शब्द जो है वो बिल्कुल सही है। फिर देखिए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, पुनर्पाठ। पुनः पाठ होता है, पुनर्पाठ जो है यहां पर पुनर्पाठ बिल्कुल सही लग रहा है, सही वर्तनी वाला। मन कामना भी सही है, एक तो चिंतनता नहीं है, ठीक है, और एक पुनीत, पुनित, पुनित, पुनीत, पुनीत भी यहां पर जो है पुनित वर्ग, पुनीत कार्य,
चिंतनता, पुनर्पाठ सही वर्तनी वाला शब्द है। यहां पे होगा सही वर्तनी वाला शब्द नहीं है, ये कर देना, क्योंकि पुनर्पाठ बिल्कुल सही है, पुनर्पाठ। ठीक है, यहां पे पुनः, पुनर्पाठ, मन कामना भी सही है, चिंतनता गलत है, और पुनीत शब्द जो है, पुनीत कार्य, पुनीत कार्य नहीं पुनीत, तो यहां पे चिंतनता शब्द गलत हो जाएगा, सही वर्तनी वाला शब्द नहीं है। ये प्रश्न बना लेना, आंसर 4 है, क्योंकि ये तीनों सही है, मन कामना सही है, पुनर्पाठ सही है, पुनीत सही है। ठीक है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध है, ध्यान रखें, अजमाइश नहीं होता है, आजमाइश होता है। प्रज्वलित, प्रज्वलित में आधा ज ही आता है, ये डबल नहीं आएगा। भवन निष्ठ होता है, चित्रकूट ये एक ही है। सभी शुद्ध पूछ रहा है, तो सभी शुद्ध जो है आपके शब्द हो जाएगा कौन सा, ऊर्ध्व सही है, दूसरा सही है कौतूहल, कौतूहल, और निरपराधी ये तो गलत आ गया ना, निरपराधी, तो ये सभी शुद्ध नहीं होंगे। देखो विद्वान में बिल्कुल सही है, महान सही है, बुद्धिमान सही है, परिषद सही है, 3 नंबर आंसर होगा इसका। ठीक है, मातृभूमि सही है, प्रफुल्लित जो है प्रफुल्ल शब्द हो जाएगा इसमें, ये चीज ध्यान रखें। गरिष्ठ नहीं होता है, गरिष्ठ होता है, तो इस तरह आंसर हो जाएगा इसका, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में सभी अशुद्ध है, ऐसा कौन सा क्रमांक है जहां पर सभी जो है अशुद्ध है, अस्पृश्यता, ठीक है, वजीफा, अधिवेशन, सन्नासी, संसासी, ये भी अधिवेशन यहां पे बिल्कुल सही लिख दिया इन्होंने, सभी अशुद्ध कह रहा है। ठीक है, अस्पृश्य, अस्पृश्यता ये भी सही है, अधिवेशन भी सही है, वजीफा भी सही है। ठीक है, वजीफा मात्रा बड़ी आएगी इसमें, ठीक है, वजीफा में, तो ये भी गलत हो गया, सभी अशुद्ध नहीं है। परामुखापेक्षी, शारीरिक, कवियत्री ये भी गलत है। अनुक्रम, अनुक्रम सही हो गया। उपलक्ष्य, देखो उपलक्ष्य गलत है, क्योंकि शब्द क्या होता है, उपलक्ष्य होता है। श्रीमती भी गलत है, महात्म्य गलत है, उज्जवल गलत। ये 3 नंबर में चारों गलत हो गए, तो 3 नंबर है ना, उसमें चारों गलत है। ज्ञान यहां पे ये गलत आ गया, लेकिन वधु सही आ गया, औपचारिक सही आ गया, मुहूर्त सही आ गया। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 3। किस क्रम में सभी अशुद्ध नहीं है, सभी अशुद्ध नहीं है, तो इसमें एक ही ऐसा है जिसमें सभी अशुद्ध नहीं है, इसका मतलब क्या है, सभी शुद्ध है। ठीक है, सभी अशुद्ध नहीं है। इसमें देखो निरुत्तर ये गलत आ गया, क्योंकि ये शब्द कैसे बनेगा, निहा धन उत्तर से बनेगा, निरुत्तर, ये तो सही है, निरुत्तर सही है। निषेध भी सही है, द्वारिका गलत है, सभी अशुद्ध नहीं है, तो इसमें देखो सभी अशुद्ध नहीं है इसमें, तो द्वारिका में। त्योहार ये सही है, परिणति ये भी सही है, ऐश्वर्य इसमें सभी शुद्ध है। इस क्रम में सभी अशुद्ध नहीं है, तो यहां पर त्योहार, परिणति, ऐश्वर्य, कृपया ये गलत हो गया, तो यहां पर सभी अशुद्ध नहीं है, ये पूरे के पूरे शुद्ध है। ठीक है, औपनिवेशिक, ऊर्जस्वित, संग्रहित इसमें भी गलत मिल गया। कृपया, कसाय, कुसुम इसमें भी गलत मिल गया। त्योहार सही है, परिणति सही है, ऐश्वर्य सही है। किस क्रम में सभी अशुद्ध नहीं है, यानी कि कोई भी इसमें अशुद्ध नहीं है, सभी शुद्ध है, 2 नंबर आंसर आ जाएगा इसका। थोड़ा सा प्रश्न ऐसे बनेगा, किस क्रम में सभी जो है शुद्ध शब्द है, या तो इस तरह से बनेगा, या किस क्रमांक में एक भी अशुद्ध नहीं है, तो फिर ये हो जाएगा। सही वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है, जाह्नवी, जाह्नवी, 3 नंबर आ जाएगा। ह पहले आएगा, ह आधा फिर न आएगा, जाह्नवी। ठीक है, इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं, देखो जा ह ऐसे बनाएंगे, न यहां पे बना देंगे, और वी, इसका मतलब ह आधा है, न पूरा है। किस क्रम में अशुद्ध वर्तनी है, कौन से क्रम में, युधिष्ठिर सही है, मध्याह्न सही है, मरीचि सही है। राजनैतिक न होके राजनीतिक शब्द होता है, राजनीतिक। वैसे तो दोनों ही शब्द सही है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में अपन देखेंगे ना, तो राजनीतिक शब्द जो है उसको सही माना गया है। किस क्रम में अशुद्ध वर्तनी है, कुमुदिनी बिल्कुल सही है। कूर्म, ध्यान रखें, कूर्म इस तरह से लिखा जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। कोमलांगी सही है,
तो यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी है वो है कुर्म में 2 नंबर आंसर। उपरोक्त सभी में नहीं है, कुमुदिनी सही है, कोमलांगी ये भी सही, कुर्म जो है यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके शब्द शुद्धि के जो कुछ प्रश्न थे जो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, ये प्रश्न यही समाप्त होते हैं। 50 प्रश्न अपन ने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप प्रचारित करें, और जो भी पहली बार इस चैनल से आप जुड़ रहे हैं अगर, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ पीएस हिंदी क्लासेस नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप जरूर जुड़ें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।